नमस्कार। मैं हूं कुनाल बजाज और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो भारतीय सेना के अपने कार्यकाल में कई पुरस्कार और कई मेडल से सम्मानित है। साथ ही में उन्होंने अपना योगदान यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी दिया है। 2017 में रिटायर होने के बाद 2018 में उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री के एडवाइजर के तौर पे काम करा और फिर 2019 में चंडीगढ़ एडवाइजरी कमेटी में नियुक्त हुए। आज हम उनसे पाकिस्तान, चाइना और नेपाल के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह से। अब अगर शिफ्ट करें पाकिस्तान पे, सर पाकिस्तान से जो हमारे रिलेशन है वो शुरुआत से ही इसी तरीके रहे हैं। कई बातचीत चलती रहती है, लेकिन जो बॉर्डर पे जो चल रहा है वो भी चल रहा है कंटिन्यू। तो क्या कुछ तरीका है जिससे हम ये गोलियों को रोक पाए जो दोनों बॉर्डर के आसपास चलती है, या ये टेररिज्म इसी तरीके से रहेगा? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान में आर्मी का वजूद केवल इस चीज पे निर्भर है कि वो हिंदुस्तान से लड़ता है, और आर्मी उस मुल्क के अंदर सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, सबसे शक्तिशाली है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि बहुत सारे देशों में एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, वो ही देश की सारी पॉलिसी चलाता है। न्यूक्लियर ले लो, या जो संबंध है अमेरिका, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडिया, चाइना, इन सब देशों के साथ संबंध वही उसको मैनेज करता है। जो प्राइम मिनिस्टर का इंफॉर्मेशन एडवाइजर है वो एक जनरल बाजवा करके है, उसको लगाया गया। आर्मी चीफ बाजवा नहीं, एक दूसरा बाजवा, उसको लगाया गया। इसी तरीके से जो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको एक जनरल चला रहा है, जो सीपैक है उसको एक जनरल चला रहा है। तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल है, उसको भी एक जनरल चलाते हैं। तो ऐसा पाकिस्तान में आर्मी अपनी जो महत्वपूर्णता है उसको खोना नहीं चाहता, और उसको कायम रखने के लिए जरिया एक ही है कि लड़ाई लगी रहे या कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहे। तो तरीका यही था कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पाकिस्तान से इतने आगे निकल जाएं कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ मायनों में इररेलेवेंट हो। तो जो एलओसी पे चल रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो तो शायद चलेगा, लेकिन इसमें मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है सरकार से। मैं ये बात नहीं मानता कि बिल्कुल टॉक मत करो। कुछ ना कुछ बातचीत तो हम वैसे भी करते हैं, कोरोना पे भी तो कर रहे हैं आजकल, कोई इमरजेंसी हो जाए तब भी करते हैं। ये टिड्डी दल जो लड़ाई है ये पाकिस्तान के साथ मिलकर ही लड़नी पड़ेगी। तो ये कह देना कि बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ये शायद एक टाइम पर रेलेवेंट था, अब रेलेवेंट नहीं है। अब हमको पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली भी एंगेज करना चाहिए। बात किन मुद्दों पे करेंगे ये सोचा जा सकता। हम कह सकते हैं कि बात तभी करेंगे जब आप टेररिज्म पे बात करें, तो हम मुद्दों के चुनाव में उनके ऊपर जोर डाल सकते हैं। लेकिन कुछ बातचीत पाकिस्तान के साथ मेरे विचार से चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये कहना नो टॉक टिल टेरर, इसका कोई ऐसा फर्क तो पड़ा नहीं, टेररिज्म तो कम हुआ नहीं। हमने ये भी कहा कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे वर्ल्ड में, ये भी नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ज्योग्राफिकली एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि हमारे लिए ये सपना पाल लेना कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान अकेला एक ऐसा देश है जो मुस्लिम देश है, जिसके इस्लामिक देश है, जिसके पास एटम बम है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिसके पास ये शक्ति है। तो इन देशों के लिए पाकिस्तान की एक अहमियत तो है ही, उसको आप कह नहीं सकते। और इस्लामिक देश लगभग 50 है, उसमें सऊदी अरेबिया भी है, ईरान भी है, और बड़े बड़े देश हैं इस तरह से, और वो इंडोनेशिया है, अफ्रीका में है। तो हमारे लिए ये मान लेना कि पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे, उसको हम इस तरीके से कर देंगे, वो नहीं हो पाएगा। उसको हम अछूत बना देंगे,
ये हो नहीं सकता, ये हमने करके देख लिया, अब इसमें कुछ बदलाव करने की शायद जरूरत है।